कि नए साल पर आखिर क्या क्या बदल गया है, क्या क्या नया है जिसका ताल्लुक आपकी जेब से है। नए साल में पेंशन पर बड़ी राहत मिली है। देश के किसी भी बैंक से आप अब पेंशन निकाल सकेंगे। अभी तक जिस बैंक और ब्रांच में खाता है वहीं से आप पेंशन के पैसे निकाल सकते थे। नए साल पर ईपीएफओ एटीएम कार्ड जारी कर सकती है। डेबिट कार्ड की तरह ईपीएफओ एटीएम कार्ड से पैसे आप निकाल सकेंगे। 7 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। आरबीआई ने फीचर फोन पर यूपीआई पेमेंट लिमिट बढ़ा दी है। 1 जनवरी से सामान्य फोन से 10,000 तक यूपीआई कर सकते हैं। अभी इस तरह के फोन पर यूपीआई की सीमा केवल 5,000 है। अग्निवीरों को 10% आरक्षण। सीआईएसएफ और बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण। फिजिकल टेस्ट उम्र सीमा में भी छूट मिलेगी। अभी 25% अग्निवीरों को सेना की नियमित सेवा में लिया जाता है। आरबीआई ने नए साल पर किसानों को तोहफा दिया है। बिना गारंटी के लोन की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख किया है। किसानों के लिए पहले यह सीमा 1,60,000 रुपए थी। टेलीकॉम कंपनियों को रिचार्ज पैक में बदलाव करना पड़ेगा। कॉलिंग रिचार्ज के साथ डेटा पैक लेना जरूरी नहीं। जो यूजर डेटा नहीं चाहते हैं उनके लिए रिचार्ज सस्ता होगा। अभी सामान्य रिचार्ज के साथ आपको डेटा का रिचार्ज भी लेना पड़ता है। पुराने फोन पर व्हाट्सएप नहीं चलेगा। एंड्रॉयड 4.4 और उसके पहले वाले वर्जन पर काम नहीं करेगा। व्हाट्सएप का मेटा एआई फीचर एंड्रॉयड 4.4 पर चलेगा और या उसके अपडेटेड वर्जन पर ही काम करेगा। कोचिंग सेंटर में 16 साल की उम्र होने पर ही एडमिशन होगा। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की अगली बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं और अगली बड़ी खबर है जल उठा जलगांव। महाराष्ट्र के जलगांव में आखिर क्या हुआ, तस्वीर में आपको दिखाऊं। एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री हैं गुलाबराव पाटिल। उनकी पत्नी गाड़ी से कहीं जा रही थी और वो गाड़ी किसी को छू गई। उसके बाद देखिए अगली तस्वीर। लोगों में इस कदर गुस्सा कि 2 गुटों में आपसी झड़प हुई और उसके बाद गाड़ियों में आग लगा दी। गाड़ियां फूंक डाली है। सिर्फ कार छूने के बाद इतना हुआ। देखिए जरा गाड़ियों का हाल आप देख रहे हैं। गाड़ियां जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। ये जलगांव की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या हाल है गाड़ियों का। और सिर्फ गाड़ियों में आग नहीं लगाई, हिंसा की स्थिति आप देखेंगे कि दुकानों में भी आग लगा दी। दुकानें भी फूंक डाली गई। आसपास की जितनी दुकानें थी उन्हें जलाकर राख कर दिया गया। ये देखिए उसके बाद दुकान का हाल देखिए। पूरी तरह से दुकान खाक हो चुकी है, जलकर खत्म और बर्बाद हो चुकी है आग लगने के बाद। उसके बाद देखिए जब आग और हिंसा हो रही थी उसके बाद फायर ब्रिगेड पहुंची है। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने की कोशिशें की लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज्यादातर सामान जलकर राख हो चुका था। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने लोगों को खदेड़ा है जो हिंसा कर रहे थे। दोनों गुटों के लोगों को पुलिस ने उन पर एक्शन लिया और कई गिरफ्तारियां हुई इस मामले में। और आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर ये बवाल और हंगामा कैसे और क्यों हुआ। क्या हुआ आखिर जलगांव में। महाराष्ट्र के जलगांव में तनाव है। पुलिस हालात को नियंत्रण में बता रही है। जलगांव के पलाधी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रशासन ने कल सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लगाया है। 2 गुटों में झड़प के बाद प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया। झड़प के बाद दोनों गुटों में जबरदस्त पत्थरबाजी हुई। स्थानीय लोगों ने दुकानों और कारों को आग लगा दी। 15 दुकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। आग पर फायर ब्रिगेड ने किसी तरह से काबू पाया। पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिंसा की घटना कल देर शाम हुई। मंत्री की गाड़ी से टक्कर के बाद यह घटना हुई जब मंत्री के समर्थक और स्थानीय लोग आमने सामने आ गए। गुलाबराव पाटिल राज्य सरकार में मंत्री हैं। शिवसेना विधायक पाटिल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्री हैं। 31 दिसंबर की देर शाम उनका परिवार कार से कहीं जा रहा था। पलाधी गांव में सड़क से भीड़ को हटाने के लिए ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। इसी दौरान मंत्री की गाड़ी से गांव वालों को हल्की टक्कर लग गई। टक्कर लगने के बाद दोनों तरफ से बहस शुरू हो गई जिसके बाद गांव वालों ने ड्राइवर की पिटाई कर दी। इसी बीच वहां शिवसेना कार्यकर्ता पहुंच गए। दोनों तरफ से धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसके बाद स्थानीय लोग पत्थरबाजी करने लगे। बाजार में आगजनी की गई। गाड़ियां जो खड़ी थी उन्हें आग लगा दिया गया। गुलाबराव पाटिल जलगांव ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से ही विधायक हैं जहां पत्थरबाजी और आगजनी की घटना हुई है। ये इन्हीं का इलाका है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर, लोग क्या कह रहे हैं।
कितना नुकसान हुआ है? मेरा कम से कम 3-3.5 लाख रुपए के आसपास नुकसान हुआ है मैडम। क्या बेचते थे आप दुकान में? मेरा दुकान था फ्रिज का, मतलब ऐसा पूरा तोड़ फोड़ करके फेंक दिया है। हमारा दुकान जल गया। जब हमको फोन आया, मैसेज आया, हम जब आए तो हमको पता चला कि हमारी दुकान जल गई। बस हमको पता चला कि गाड़ियाँ जला दिए, दुकाना जला दिए, तब हम गैरेज पे आए गाड़ियाँ बुझाने के लिए। पूरा सपोर्ट हमारा मंत्री साहब का, और अब वो मंत्री साहब जो करेंगे वो ठीक करेंगे उनके हिसाब से। पाली गांव में जो घटना हुई, उस घटना करने के तुरंत बाद पुलिस विभाग और महसूल विभाग स्थानिक प्रशासन की मदद से यहाँ पे कार्यरत है। करीबन 15 लोग, उनके कुछ छोटे शॉप्स थे, उनमें जो माल था उनका नुकसान का भी पंचनामा किया गया है। साथ में कुछ व्हीकल्स और कुछ हाथ गाड़ियाँ वगैरह थी, तो उनका भी पंचनामा हो गया है। अब जो मंत्री महोदय लोग अभी मंत्री बने हैं, उनके परिवार के लोग जिस गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं उसमें भी रुआब दिखा रहे हैं। भीड़ भाड़ जगह में अपना रौब दिखाएंगे, अपने मंत्री पद का अहंकार दिखाएंगे, तो लोग गुस्से में आएंगे और उसके बाद आप उनके साथ मारपीट करेंगे, हिंसा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, धारा 144 लगानी पड़ेगी। तो ये अहंकार ज्यादा दिन तक जनता बर्दाश्त नहीं करती। निश्चित पुलिस इसमें जांच करेगी और जो कुछ भी है, जो कुछ मामला हुआ है, इसका पूरा जो ब्यौरा है वो लोगों के सामने रखना जरूरी है। महाराष्ट्र पुलिस सक्षम है इसको हैंडल करने में। That also has a political background. The Minister Gulab Rao Patil is responsible for that chaos. और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और लड़ाई देश की राजधानी दिल्ली में चल रही है। दिल्ली में लेटर पॉलिटिक्स हो रही है। अरविंद केजरीवाल और बीजेपी आमने सामने हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, जुबानी जंग, वार पलटवार और ज्यादा तीखे होते जाएंगे। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, अरविंद केजरीवाल ने घर छोड़ा तो अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर भी सवाल उठाए गए। एक और तस्वीर में आपको दिखाऊं, अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा परिवार के साथ बालाजी चले गए। तस्वीर में आपको दिखा रहा था कि अरविंद केजरीवाल यहां आकर पुजारियों और ग्रंथियों की पर्ची काटकर अब बालाजी रवाना हो चुके हैं। कमाल की सियासत हो रही है। अब तक आपने जो देखा और सुना भी नहीं होगा, वो सब देश की राजधानी दिल्ली में देखने सुनने को मिल रहा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का सीधा मुकाबला बीजेपी से है, लेकिन केजरीवाल आरएसएस को चिट्ठी लिख रहे हैं, संघ पर सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ आरएसएस स्वयं को कहती है कि हम एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस दिल्ली के अंदर प्रचार करना चाहती है और जुटे हुए हैं उनके लिए। दरअसल केजरीवाल का यह पहला लेटर नहीं है। 3 महीने पहले भी उन्होंने मोहन भागवत को लेटर लिखा था। तो सवाल यह कि क्या केजरीवाल बीजेपी से ज्यादा संघ से डरे हुए हैं? क्या अरविंद केजरीवाल को लगता है कि संघ बीजेपी की बड़ी ताकत है, जो हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह बीजेपी की सत्ता में वापसी करा सकती है? सवाल कई हैं, जवाब चुनाव बाद मिलेगा। फरवरी तक इंतजार करना होगा। फिलहाल बीजेपी ने केजरीवाल के लेटर के बदले अपना लेटर भेज दिया है। ये 5 संकल्प हैं। मुझे विश्वास है कि आप अब कभी भी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों से मिलना और चंदा ना लेने का संकल्प लें।